रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया और जिसमें कहा गया कि जीएसटी ऑफिसर को पावर दी गई है सेक्शन 29 के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल किए जाए, बैक डेट से कैंसिल किए जाए। यहां पर कहा गया सेक्शन 29 में आपको पावर दी गई कि आप रिट्रोस्पेक्टिव डेट से भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके पास जो है कोई कंक्लूजन होना चाहिए, कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको लगे कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी जीएसटी ऑफिसर जो शोकॉज नोटिस इशू करता है वहां पर रिट्रोस्पेक्टिव डेट के रिगार्डिंग जो कैंसिलेशन की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, और उसके बाद क्या कर दिया जाता है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली यहां पर कहा गया कि इस तरह की कैंसिलेशन जो है वो क्या है, वॉइड है। और ऐसे में जितने भी ऐसे ऑर्डर पास किए गए हैं रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन के, वो क्या किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्वैश किए जा रहे हैं, डिलीट किए जा रहे हैं। तो यहां पर इस केस में भी ऐसा हुआ, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर ने बेसिकली जो है रिटर्न्स फाइल नहीं की जीएसटी की, और उसके बाद क्या किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। तो हाई कोर्ट ने कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, आपके पास पावर है, लेकिन आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन क्यों किया। दूसरी बात, अगर आपको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन करना ही था तो क्या आपके पास कोई ऐसा रीजन है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन किया जाए। क्योंकि सेक्शन 29 में कहा गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन किया जाना चाहिए तो वह रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन करेगा। लेकिन आपके पास तो कोई रीजन ही नहीं है, ना तो वो रीजन आपने शोकॉज नोटिस के अंदर दिया, ना ही आपने जो कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया उसके अंदर वो रीजन दिया। तो ऐसे में विदाउट एनी रीजन आप रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन नहीं कर सकते। क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन की वजह से जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उस पीरियड की जो रिटर्न्स फाइल की गई उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जो है बायर को, रेसिपिएंट को डिनाई कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी बायर है, जितने भी रेसिपिएंट है, वो सब परेशानी में आ जाते हैं। और दूसरी बात, जिस पीरियड के लिए टैक्स पेयर ने कंप्लायंसेस किए हैं उस पीरियड के लिए आप कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली पंकज प्लास्टिक वर्सेस कमिश्नर ऑफ दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह जजमेंट दी गई। कहा गया रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी कैंसल्ड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट mechanically. It can be cancelled only if the proper officer deems it fit to do so. Such satisfaction cannot be subjective but must be on some objective criteria. Subjective means आपको पावर दे दी गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पावर को यूज कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, कुछ रीजंस होने चाहिए कि क्यों रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन किया जाए। Merely because a taxpayer has not filed the returns for some period does not mean that taxpayer's registration is required to be cancelled with retrospective date, also covering the period when the returns were filed and the taxpayer was compliant. जब उसने रिटर्न फाइल कर दी उस टाइम के लिए वो कंप्लायंसेस कर रहा था, तो उस पीरियड की जो कैंसिलेशन है वो क्यों की गई। इन व्यू ऑफ द अबव द शोकॉज नोटिस एज वेल एज द इम्प्यून्ड ऑर्डर आर सेट असाइड। सेट असाइड मींस आपके ऑर्डर को कैंसिल किया जा रहा है। इट मींस टैक्स पेयर के रजिस्ट्रेशन को क्या किया जाए, रिस्टोर किया जाए। तो बेसिकली यहां पर फैक्ट्स बताए गए हैं। फैक्ट्स में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी और ईपीएफ से, डाउनलोड कर लीजिए हमारी ऐप। अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, तो हमारी ऐप के अंदर बहुत सारा फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट आपको मिल जाता है और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर अपनी जॉब के अंदर अपना करियर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इन जो कोर्सेज को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शो कॉज नोटिस इशू किया गया और शो कॉज नोटिस के बाद उसके अंदर कहा गया कि द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन बी नॉट कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन, कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना किया जाए। रिटर्न्स फर्निश्ड बाय यू अंडर सेक्शन 39 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, कि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना किया जाए।
उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया गया और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से यह कैंसिलेशन किया गया फ्रॉम द 1 जुलाई 17 से। 2022 के अंदर रिटर्न फाइल नहीं हुई, लेकिन कैंसिलेशन किया गया 1 जुलाई 2017 से। तो इसका मतलब यहां पर जो है प्रॉपर ऑफिसर ने विदाउट एनी रीजन चौकस नोटिस के अंदर कोई बात नहीं की गई कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल किया जाएगा। We may note that show cause notice states that the petitioner failed to furnish return for a continuous period of 6 months. No particulars or details have been mentioned in the show cause notice. It appears that show cause notice extracts the reason in a स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब एक बना बनाया फॉर्मेट है, उसी के जरिए आप क्या कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इट मींस ये जितने भी प्रोसीजर है क्या है, मैकेनिकली। यहां पर जीएसटी ऑफिसर जो है अपना माइंड यूज नहीं कर रहा है, कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। फर्दर द शो कॉज नोटिस ऑल्सो डज नॉट मेंशन द क्वांटम ऑफ रिटर्न्स, कि कितने महीने की रिटर्न फाइल नहीं की गई है, कब से रिटर्न फाइल नहीं की गई है। द impugned order also does not state any reason for cancellation of GST registration retrospectively. अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही करना था तो प्रोस्पेक्टिव डेट से कर देते, आपने रिट्रोस्पेक्टिव डेट से क्यों किया, उसका भी कोई रीजन ऑर्डर के अंदर नहीं बताया गया। The impugned order also seeks to cancel the registration with effect from 1st of July 17. There is no material on record to show as why the registration is sought to be cancelled retrospective. जीएसटी ऑफिसर के पास रीजन होना चाहिए कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन क्यों की जाए। अगर कोई रीजन नहीं है तो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन नहीं हो सकती। Further, the show cause notice also does not put the petitioner to notice that the registration is liable to be cancelled retrospectively. शो कॉज नोटिस के अंदर कहीं बात नहीं की गई टैक्स पेयर के साथ कि आपका रजिस्ट्रेशन हम रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल करें। वहां पर सिर्फ कैंसिलेशन की बात की गई है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन की बात नहीं की गई। सेक्शन 29 की रेफरेंस दी गई, जहां पर कहा गया कि आपको पावर दी गई है, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब रिट्रोस्पेक्टिव डेट की कैंसिलेशन की बात होगी तो आपके पास रीजन होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस लॉ में लिख दिया गया तो आपने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके पास कुछ रीजंस होने चाहिए, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स होना चाहिए। उसके बाद जो है यहां पर कहा गया, it is important to note that according to the respondent one of the consequences for cancelling a taxpayer's registration with retrospective effect is that taxpayers customers are denied the input tax credit availed in respect of the supplies made by the taxpayer during such period। कि जिस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल कर दी, कंप्लायंसेस किए हैं, उस पीरियड का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सप्लायर है उसके कस्टमर्स को जो है डिनाई कर दिया जाता है, वो उसको नहीं दिया जाता। तो ऐसे में एक ऑफिसर को रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन करने से पहले यह भी सोचना चाहिए कि उसके जो कस्टमर है, उसके जो रेसिपिएंट है, उनको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया जाएगा जिस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल की गई है। उसके बाद यहां पर कहा गया कि ऑफिसर कर सकता है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन, लेकिन विद रीजंस, विद मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि ये जो ऑर्डर है, शो कॉज नोटिस है, और जो भी कैंसिलेशन का ऑर्डर है, इसको क्या किया जा रहा है, सेट असाइड किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई रीजन नहीं बताया गया और विदाउट एनी रीजन आप ऐसे कैंसिलेशन नहीं कर सकते। उसके बाद यह भी कहा कि डिपार्टमेंट को जो है यहां पर किसी भी तरह के एक्शन लेने से नहीं रोका जा रहा है, लेकिन वो एक्शन जो है एज पर जीएसटी लॉ होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आर्बिट्रेरी पावर्स को यूज करते हुए कैंसिलेशन करें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। तो आई होप जिन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल किया गया है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, ये जो जजमेंट है उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। और ऐसे में जो है अगर आपको कोई शो कॉज नोटिस मिला है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, तो ऐसे में जो है आप इस जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है इसको आप जो है रेफर कर सकते हैं, सो दैट कि जो जीएसटी ऑफिसर है वो रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिलेशन ना करे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी की, इनकम टैक्स की, टीडीएस की। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।